नमस्कार दोस्तों। आज की टीबीटी मीटिंग का विषय है कॉज ऑफ एक्सीडेंट, यानी दुर्घटनाओं का कारण। दोस्तों, दुर्घटना कभी भी अचानक नहीं होती है। इसके पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। आज हम लोग दुर्घटना के मुख्य कारणों पर बात करेंगे कि वो कौन सी कारण है जिनके वजह से हमारे साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। तो आप सभी लोग काफी ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा और सुनिएगा, ताकि आपके साथ कोई भी दुर्घटना ना घटे। पहला कारण ये है असुरक्षित कार्य, यानी अनसेफ एक्ट। जैसे बिना पीपीई का काम करना, जल्दबाजी में काम करना, मशीन या टूल्स का गलत इस्तेमाल करना, ऊंचाई पर बिना सेफ्टी बेल्ट का काम करना। ये जितने तमाम पॉइंट्स हम बताएं आपको, ये सभी असुरक्षित कार्य हैं। अगर हम इस प्रकार के कार्य करते हैं तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। दूसरा पॉइंट है असुरक्षित स्थिति, यानी अनसेफ कंडीशन। जैसे फिसलन भरा फर्श, खराब या टूटा हुआ औजार, खुली खुदाई या बिना मशीन का गार्ड, खराब लाइटिंग या वेंटिलेशन। ये सभी वो स्थिति है, अगर ये स्थिति बना रहता है और हम काम करते हैं तो हमारे साथ दुर्घटना होने का चांस बना रहता है। नंबर 3, सेफ्टी नियमों का अनदेखी करना। यानी जो हम सब लोग ये इकट्ठा होते हैं सुबह सुबह और टीबीटी मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में जो भी बताई जाती है, जो भी समझाई जाती है, उसको अगर आप हम हल्के में लेते हैं। दूसरा, सेफ्टी साइनेज और नियमों को नहीं मानते हैं, सुपरवाइजर की बात नहीं सुनते हैं, तो ये सभी सेफ्टी नियमों का अनदेखी करना होता है। अगर इस प्रकार की गतिविधि हम करते हैं तो हमारे साथ दुर्घटना होने का चांस बना रहता है। नंबर 4, थकान या ध्यान की कमी। जैसे पर्याप्त आराम ना करना। हम सभी भाइयों में से कुछ भाई ऐसे हैं जो रात में देर रात तक फोन चलाते हैं और वो पर्याप्त सो नहीं पाते हैं और सुबह उठकर वो काम पर आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनके साथ दुर्घटना होने की चांस हमेशा बनी रहती है। दूसरा, मोबाइल चलाते हुए काम करना, ये भी दुर्घटना का कारण बनता है। शराब या नशे की हालत में काम पर आना या काम करना, ये भी दुर्घटना का कारण है। ऐसे स्थिति अगर आपके साथ रहती है, अगर आप इन तरह के चीजें करते हैं साइडों पे, तो आपके साथ दुर्घटना होना फिक्स है। नंबर 5, प्रशिक्षण की कमी, यानी बिना ट्रेनिंग का काम करना, नए काम या नए मशीन के बारे में जानकारी ना होना। जैसे आपके पास किसी काम की जानकारी ना हो और नई मशीन आई है, उसमें आप छेड़छाड़ बिना जानकारी के कर रहे हैं, तो आपके साथ दुर्घटना होना फिक्स है। तो ये जितने पॉइंट्स हमने आपको आज बताया और समझाया, ये सभी वो पॉइंट्स है जिसका अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो हम सभी को जो भी हमने पॉइंट बताए, इन पॉइंट पे काम करना है और हमेशा ध्यान देते हुए ही काम करना है, ताकि हमारे साथ कोई भी अनहोनी ना हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि दुर्घटनाओं से बचाव कैसे करें। यानी जब हम साइट पर काम करने जाएं तो किन किन बातों को ध्यान रखें, ताकि हमारे साथ ऐसे कोई भी घटना ना घटे जिससे हमारी नुकसान पहुंचे, हमारी जो मशीन टूल्स हैं उनको नुकसान पहुंचे। तो हम एक एक करके पॉइंट्स बताएंगे, आपको ध्यान से सुनना है और इसको फॉलो करना है साइडों पे। पहला, हमेशा पीपीई पहन के काम करने जाए। आप जब भी साइट पे काम करने आते हो, अपना पीपी किट पहनो, उसके बाद काम करने जाओ। नंबर 2, काम शुरू करने से पहले कार्य क्षेत्र की जांच करें। यानी जब आपने पीपी किट पहन ली और कार्य क्षेत्र पर गए, तो कार्य करने से पहले उस क्षेत्र की जांच करें कि कहीं खराब नहीं है, कोई लाइट केबल कटा फटा नहीं है, कोई स्काफ फोल्डिंग डैमेज या अनसेफ कंडीशन में नहीं है। उन तरीकों का चेक करें, तब काम करें। कोई भी असुरक्षित पाया जाता है तो तुरंत रिपोर्ट करें। जब आपने जांच किया और जांच में ये पाया गया कि ये असुरक्षित है, तो उसको आप तुरंत रिपोर्ट करें कि ये गलत है और उसे सही हो, फिर आप काम करें। जल्दबाजी ना करें, सेफ्टी पहले रखें। कोई भी काम हो उसको जल्दबाजी में ना ले, सेफ्टी का पहले ध्यान दें, फिर काम करें। और ये जो टीबीटी में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं, उसको हमेशा याद रखें
और टीवीटी में बताई गई बातों को फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखना है, दुर्घटना किस्मत से नहीं, लापरवाही से होता है। अगर हम सभी लोग सेफ्टी नियमों का पालन करें तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सेफ रहे, सुरक्षित रहे, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। आपको क्या बोलना है? फर्स्ट और सबको एक साथ बोलना है, सबको, ठीक है ना? सेफ्टी, सेफ्टी, सेफ्टी। धन्यवाद।